गुजरात में लगातार बढ़ रहा चांदीपुरा वायरस का कहर, अब तक 37 नए मामले आए सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में जलभराव की स्थिति भयावह, केजरीवाल सरकार ने नालों की सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया। S-400 सुदर्शन ने दिखाई ताकत, अभ्यास में दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया। हिमाचल महिला कांग्रेस करेंगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, महिलाओं के 33% आरक्षण पर 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। कानपुर में शॉपर शॉप शोरूम में टॉप फ्लोर में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में युवक से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, युवक का फोन छीनकर हुए फरार, घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय गैंग के सदस्य को पुलिस ने पकड़ा, हत्या, लूट, दहेज समेत कई मामलों में था संलिप्त। मिर्जापुर के आईआर व्रत बैंक में घुसकर मोबाइल उठा ले गया चोर, चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। बाराबंकी में ससुराल आए युवक की तालाब में डूबने से मौत, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक के शव को बाहर निकाला। कुशीनगर में चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान, राहगीरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई, 2 युवकों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। बहराइच में महिला ने युवक पर बरसाया थप्पड़, युवक ने महिला पर फोन छीनने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ की लूट, 7 बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट, पुलिस ने लुटेरों पर रखा 3 लाख का इनाम। कर्नाटक में मिला लिथियम का बड़ा खजाना, छत्तीसगढ़ तक फैला हो सकता है भंडार। बेंगलुरु के पीजी में घुसकर युवक ने लड़की को चाकू से गोदा, सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता, आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। पहाड़ से मैदान तक जल प्रकोप, उत्तराखंड में उफनती नदियों से भयंकर तबाही। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड, रोकी गई मदमहेश्वर धाम की यात्रा। चमोली में लगातार हो रही बारिश, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, यमुनोत्री धाम में अस्थायी पुल टूटा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर, हर तरफ पानी ही पानी। सूरत में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा अभियान। जंग की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी का पहला यूक्रेन दौरा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन, रूस यात्रा के करीब कई महीने बाद पीएम का यह दौरा, जेलेंस्की ने किया था आमंत्रित। राहुल गांधी ने भारत में वियतनाम के राजदूत से की मुलाकात, फ्रूट रॉन्ग के निधन पर भी शोक जताया। गाजा नरसंहार पर भड़की प्रियंका गांधी, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में लगाई गुहार, दुनिया की हर सरकार इजरायली नरसंहार की निंदा करे। उन्होंने लिखा, ये दुनिया के सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस, अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का भरोसा जताया, कहा हर एक वोट जीतने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। बराक ओबामा ने कमला हैरिस का किया समर्थन, कहा नवंबर में कमला हैरिस की जीत होगी। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का फॉर्म भरा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ सकते हैं इमरान खान, जेल से ऑनलाइन वोटिंग में लेंगे हिस्सा। बोरिस जॉनसन टोनी ब्लेयर से मुकाबला। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो जलाई तो रो पड़ी पीएम शेख हसीना, कहा ये कौन सी मानसिकता है, लोग बोले घड़ियाली आंसू ना बहाए पीएम।
फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला, पेरिस आने वाली 3 रेलवे लाइनों पर आगजनी, तोड़फोड़। पीएम बोले ये सोची समझी साजिश। ट्रंप बोले ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा अमेरिका, कहा दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। अमेरिका में भारतीय को 12 साल की सजा, 13 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जासूस ने नाबालिग को नाबालिग बनकर पकड़वाया। घटती जा रही रूस की जन्मदर, चिंता में पुतिन सरकार, निपटने के लिए करनी पड़ रही है कड़ी मेहनत। इजराइल हमास युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू से मिले डोनाल्ड ट्रंप, गर्मजोशी से मिलाए हाथ। ईरान ने नेतन्याहू की सराहना के लिए की अमेरिकी कांग्रेस की निंदा, कहा उजागर हो रहे अमेरिका के हिंसक चेहरे। भारत को मिलेगी नाटो देशों जैसी तवज्जो, अमेरिकी संसद में विधेयक हुआ पेश। पाकिस्तान में पीटीआई का भयंकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। एफबीआई ने भी माना पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दाहिने कान के पास लगी थी गोली, हत्या की हुई थी कोशिश। ऑरेगन और वॉशिंगटन में जंगलों में लगी भीषण आग, 10 लाख एकड़ जंगल जलकर के खाक, खाली कराए गए कई इलाके। चक्रवाती तूफान गेमी ने ताइवान में मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती नहीं देगा ब्रिटेन, नई लेबर सरकार का ऐलान। रूस के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात, आसियान बैठक से इतर दोनों मंत्रियों ने की द्विपक्षीय चर्चा। विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल, 670 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सस्ता हो गया आईफोन, बजट में कस्टम ड्यूटी कम होते ही एप्पल ने दिया बड़ा तोहफा, घटा दिए रेट। 2 अगस्त को खुल सकता है ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, 9 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की संभावना। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोना 5,149 रुपए हुआ सस्ता। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी का असर, बीएसएनएल से 15 दिन में 15 लाख ग्राहक जुड़े, 8 साल में 7 करोड़ गंवा चुका था। सेबी ने विजय माल्या को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया, शेयर मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकेंगे माल्या। मस्क ने जुकरबर्ग को फाइट के लिए फिर चैलेंज किया, बोले मैं कहीं भी, कभी भी और किसी भी नियम के तहत लड़ने के लिए तैयार। पेटीएम के शेयर में 10% का अपर सर्किट, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए एफडीआई को मंजूरी मिलने की खबर से चढ़ा शेयर। इंडिगो का पहली तिमाही में मुनाफा 2,729 करोड़ रुपए हुआ, रेवेन्यू 17% बढ़ा, बिजी रूट्स में बिजनेस क्लास शुरू करेगी कंपनी। एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा, 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस, जयपुर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा 805 रुपए वसूल रहा। यूपी की तरह विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे, विनिर्माण व साथी रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। इंडिगो पर अमेरिकी कस्टम विभाग ने लगाया जुर्माना, विमान में देरी से इस्तांबुल में घंटों फंसे यात्री। पेरिस ओलंपिक का हुआ आगाज, सिंधु और शरत ने की भारतीय दल की अगुवाई। सीन नदी पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओलंपिक का हुआ आगाज, लेडी गागा ने बिखेरी चमक। पेरिस ओलंपिक में भारत के सबसे युवा रेफरी बनेंगे साई अशोक, मुक्केबाजी प्रशासक तौर पर मिली जिम्मेदारी। और स्मृति मंदाना ने रचा नया कीर्तिमान, भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी।